हे माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, आ चुके हैं आप लोगों के लिए डबल की मोहब्बत का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि संजना जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अर्नब के ऑफिस से बाहर निकली थी, वहीं अर्नब भी अपनी सीट पर आकर बैठते हैं और उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगती है कि अब संजना उनके साथ क्या करने वाली है। संजना जब मिश्रा से कहती है चलिए तुरंत, मिश्रा जी भी संजना की बात को तुरंत ही मानते हैं और लगभग दौड़ते हुए गाड़ी के पास आते हैं और आकर के ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं। संजना भी इस वक्त काफी तेज कदमों से चल रही थी। अर्नब को इस वक्त सबसे ज्यादा गुस्सा तो मिश्रा के ऊपर आ रहा था कि आखिर वो उसे ऑफिस लेकर आया ही क्यों। संजना भी अब आकर के गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और मिश्रा गाड़ी ले करके अर्नब के मेंशन की तरफ रवाना हो जाते हैं। संजना को इतने गुस्से में देख करके मिश्रा जो उसकी तरफ एक बार घूमता है और फिर सामने की तरफ देखते हुए पूछता है, मैम आप ठीक तो हैं? क्या हुआ है, कोई बात है क्या? संजना जो गुस्से में कहती है, गाड़ी ड्राइव करिए ना आप जल्दी, मुझे जल्द से जल्द मेंशन पहुंचना है। मिश्रा जो कहता है, जी जी मैं करता हूँ ड्राइव। और फिर वो लगातार रोड पर गाड़ी को दौड़ाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में वो लोग मेंशन पहुंच जाते हैं। वैसे तो अर्नब के बॉडीगार्ड संजना के लिए गाड़ी खोलने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही संजना जल्दी से गाड़ी का डोर ओपन करती है और उसे बहुत ही तेज बंद करते हुए अपने बैग को लेकर अंदर की तरफ आ जाती है। वो जैसे ही अंदर की तरफ एक कदम बढ़ाई ही थी कि सरला जी तुरंत ही उसे देखकर अपना मुंह बनाते हुए कहती हैं, अरे आ गई आप। अचानक संजना सरला जी की ऐसी बात सुनकर उनकी तरफ मुड़कर कहती है, आप मुझे कब से इतनी इज्जत देने लगी? सरला जी जो कहती हैं, अरे नहीं नहीं भाई, अब तो आप इस घर की महारानी हैं, क्यों नहीं देंगे इज्जत? अब आप यहाँ पर रहेंगे, आपके परिवार वाले यहाँ पर रहेंगे, आप ही का तो राज चल रहा है, हम तो गैर है ना यहाँ पर। हमारी कहाँ कोई इज्जत करने वाला है, हमारा अपना ही बेटा आपका लट्टू बना फिरता है, आपको तो खुशी मिल रही होगी ना। संजना जो कहती है, वैसे आपके जो बेटे हैं ना, वो बहुत सारी लड़कियों के लट्टू बने फिरते हैं, इस बारे में तो वो आए तब मैं बात करती हूँ उनसे। और देखिए आंटी जी, इस वक्त आपके बेटे ने ऑलरेडी मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ कर रखा है। बेहतर होगा कि अभी आप मुझसे आर्ग्यूमेंट ना करें। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन इस वक्त इज्जत करने के मूड में मैं हूँ नहीं। और ये बोल करके संजना अपने बैग को लेकर ऊपर की तरफ चली जाती है। सरला जी जो कहती हैं, हाय हाय कैसी तीखी जबान हो गई इसकी, इस लड़की को तो कंट्रोल करना पड़ेगा। संजना जो जल्दी से अपने रूम के अंदर जाती है और बैग को तुरंत ही बेड पर धड़ाम से फेंक देती है। वैसे संजना की ये करने की आदत तो थी नहीं, लेकिन इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और वो अपने आप से ही कहती है, आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई, ऑफिस में ये सब करने जाते हैं, कितने घटिया इंसान है ये। आने दो, बस एक बार इन्हें आने दो, ऐसे ऐसे डिशेस खिलाऊंगी ना, नानी याद आ जाएंगी इनकी। वहीं अर्नब को तुरंत ही मिश्रा मैसेज करके बताता है, सर मैंने उन्हें ड्रॉप कर दिया है और वह सेफली मेंशन पहुंच चुकी हैं। जैसे ही मिश्रा का मैसेज आता है, तुरंत ही अर्नब मिश्रा को कॉल लगा देते हैं। मिश्रा को नहीं पता था कि इस वक्त अर्नब किस मूड में है। वो तुरंत ही फोन को रिसीव कर लेता है। इधर से मिश्रा जो उन्हें ग्रीट करने वाला होता है कि लेकिन उससे पहले ही दूसरी तरफ से अर्नब की आवाज आ जाती है, तुम्हारा दिमाग खराब रहता है क्या? बिना परमिशन के मेरे ऑफिस क्यों आए तुम? मिश्रा जो एकदम से हड़बड़ाते हुए कहता है, सर वो मैडम बोली थी लाने के लिए, अब उनकी बात मानना तो मेरा फर्ज है ना। अर्नब जो कहते हैं, और मुझे बताना क्या तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? इधर से मिश्रा जो कहता है, सॉरी सर, एक्चुअली सर मैं एकदम से भूल गया, इतने जल्दी जल्दी में मैम ने बोला ना कि तुरंत ही गाड़ी टर्न किया और बस ऑफिस आ गया, अगली बार से ध्यान रखूंगा सर। अर्नब जो कहते हैं, मतलब अगली बार भी उसे ऑफिस लेकर आओगे तुम? मिश्रा जो कहता है, नहीं 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 सर, आप कहोगे तो नहीं लाऊंगा सर। अर्नब जो कहते हैं, मूड कैसा है उसका? मिश्रा जो कहता है, सर मूड सर वैसे तो थोड़ा खराब ही लग रहा था, मुझे भी हड़का दिया उन्होंने, आप एक बार खुद बात कर लीजिए ना। अर्नब जो अपने फोरहेड को रब करते हुए कहते हैं, अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं डांट सुनूं? हाँ। पहली बार अर्नब के मुंह से इस तरह की बात मिश्रा ने सुनी थी। वो अपने मन में ही कहता है, सर को कौन डांट सकता है,
और सर को किसी के डांट से कब से इतना डर लगने लगा। अर्नव जो कहते हैं पता नहीं इस वक्त क्या बनाएगी। अच्छा एक काम करना, उसे किसी भी हालत में किचन में घुसने मत देना। मिश्रा जो कहता है पर सर मैं तो यहाँ नहीं रहता हूँ ना, मुझे तो आपके पास आना था। अर्नव जो कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं मेरे पास आने के लिए, इस वक्त तुम वहीं पर रहोगे और संजना पर अपनी कड़ी नज़र बना कर रखोगे। किसी भी हालत में उसे किचन में तो घुसने मत देना। मिश्रा जो कहता है पर सर अगर उन्हें खाना खाने जाना होगा या पानी पीने जाना होगा मैं कैसे मना कर सकता हूँ सर, वैसे भी बहुत गुस्से में मुझे डांट वाट देंगी। अर्नव जो कहते हैं अच्छा तो तुम चाहते हो कि मुझे कुछ उल्टा सीधा बना करके वो खिला दे, फिर अगले दिन मेरी हालत खराब हो जाए। जानते नहीं हो तुम उसे, अजीब पागल लड़की है। एक बार बिना गलती के इतनी तीखी खीर खिलाई थी उसने, इस बार तो पता नहीं जहर ही ना मिला दे। ध्यान रखना तुम उसे किचन में जाने मत देना। मिश्रा जो कहता है हाँ सर लेकिन मैं ज़्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाऊंगा, प्लीज़ आप खुद आ जाएंगे। मिश्रा की बात सुन करके अर्नव जो कहते हैं उसका गुस्सा पहले थोड़ा ठंडा होने दो, पता नहीं क्या सोच रही होगी इस वक्त। अर्नव जो कहते हैं पहले उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा होने दो, मैं तब तक पहुंचता हूँ। मिश्रा जो कहता है सर मैं आ जाऊँ लेने आपको। अर्नव जो कहते हैं जितना कहा है उतना करो, गाड़ियां हैं यहाँ पर, मैं चलाऊंगा, लेकिन तुम अपनी नज़र को इधर उधर मत करना। गलती से भी अगर वो किचन में पहुंची ना तो जान लेना मेरी हालत खराब हो जाएगी। मिश्रा जो कहता है ओके सर। वैसे तो मिश्रा को इस वक्त अर्नव के कही हुई सारी बातों को सुन सुनकर काफी हंसी आ रही थी। पहली बार अर्नव का ऑरा एकदम से बदल सा गया था। जहां अर्नव इतने डेंजरस कभी हुआ करते थे वहां अचानक से ये पुकी अर्नव कब से बन गए, जो अपनी इतनी छोटी और प्यारी खूबसूरत वाइफ से इतना डरने लगे। मिश्रा फोन रखते हुए जेब में कहता है बात तो सही है, मोहब्बत अच्छे अच्छों को बदल देती है। ये बोलते बोलते जैसे ही मिश्रा ऊपर की तरफ देखता है वो देखता है कि संजना ऊपर से तनतनाते हुए नीचे की तरफ आ जा रही है और वो अपने पैरों को इतना जोर जोर से सीढ़ियों पर रख रही थी ताकि वो जानबूझ के अपने आसपास के चीजों को डिस्टर्ब कर सके। मिश्रा जैसे ही उसे नीचे आता हुआ देखता है वो एकदम से आगे बढ़ते हुए कहता है आपको क्या चाहिए मैम। संजना जो कहती है इस वक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए, और आप क्यों आए यहाँ पर, आप साइड होइए। संजना की बात सुन करके मिश्रा और ज़्यादा संजना के सामने आते हुए कहता है नहीं नहीं आप नहीं जा सकती मैम, आपको जो चाहिए मैं ले आकर के देता हूँ, मैं स्टाफ से बोल देता हूँ वो ले आकर के दे देगी। खाना चाहिए आपको, पानी चाहिए। संजना जो कहती है मुझे जहर चाहिए, दोगे। मिश्रा जो कहता है नहीं मैडम ये तो नहीं दे सकता मैं। संजना जो कहती है हटो फिर, और मैं जो भी लेना होगा खुद ले लूंगी, स्टाफ की जरूरत नहीं है मुझे। अब अर्नव ने उसे कमांड दे रखा था कि किसी भी हालत में संजना किचन में नहीं जानी चाहिए, और अर्नव की बात उसके लिए पत्थर की लकीर समान होती थी। वो फिर से संजना के सामने आते हुए कहता है नहीं 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 रुकिए रुकिए मैडम, आपको जो चाहिए आप बताइए ना, मैं दे देता हूँ। मैं स्टाफ से बोल देता हूँ ना, आप क्यों मेहनत कर रही हैं, आप वैसे भी इतने देर से पढ़ी हैं, थक हार के आई हैं। संजना जो कहती है वहाँ पर वो 4 मुस्तंडे मुझे पढ़ने देते तब तो मैं पढ़ती। एक तो पहले उन 4 मुस्तंडों को मेरे पीछे पीछे भेज दिया मेरी जासूसी करने के लिए, और उसके बाद अपनी रंगलड़ियाँ मरा रहे थे। मुझे मना करते हैं कि किसी लड़के से बात तक नहीं करना, किसी लड़की को देखकर स्माइल तक नहीं करना, और खुद क्या कर रहे थे। संजना ये सब मिश्रा से पूछ रही थी। अब मिश्रा को इस बारे में कहाँ कुछ नॉलेज थी, लेकिन जैसे ही वो संजना की बात सुनता है वो तुरंत ही अपना सिर ना मिलाते हुए कहता है नहीं 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 मैडम आप गलत समझ रही हैं, हमारे सर ऐसा कर ही नहीं सकते, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान है। अगर मामला किसी लड़की का ना तो बिल्कुल समझ लीजिए कि लड़की नहीं है उनके ऊपर। कि तभी तुरंत ही संजना उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है अगर आपको यहाँ से आराम से सही सलामत बच करके निकलना है तो निकल जाइए, समझ रहे हो आप, इस वक्त मेरे गुस्से का शिकार मत बन जाएगा। आज ना तो आप बच रहे और ना ही आपके बॉस, और अगर आपने डिफेंड करने की कोशिश की ना उन्हें तो समझ लीजिएगा। मिश्रा जी कहता है सर थोड़ी ही देर में आ रहे हैं मैम, आपको जितना गुस्सा निकालना है ना आराम से उन पर निकाल लीजिएगा, लेकिन अभी मैं आपको किचन के अंदर जाने नहीं दे सकता। संजना जो कहती है अरे पर क्यों नहीं जाने दे सकता, मुझे पानी पीना है। मिश्रा जो कहता है ओह आपको पानी पीना है, मैं देता हूँ ना आपको पानी, आपको क्या जरूरत है मेहनत करने की, आप आइए बैठिए मैम। और ये बोल करके वो उसको अपने साथ ले जाते हुए चेयर पर बैठा देता है। संजना जो उसकी तरफ मुड़कर देखते हुए कहती है ये कर क्यों रहे हो तुम, बार बार मुझे किचन से जाने से मना क्यों कर रहे हो। मिश्रा जो कहता है ऑर्डर आया ना मैम ऊपर से, अगर आपको किचन में जाने दिया ना
तो मेरी वॉट लग जाएगी। आप पानी पीजिए, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ ठंडा ठंडा पानी, आपका गुस्सा भी थोड़ा ठंडा होगा। संजना जो चेयर पर बैठे हुए डाइनिंग टेबल पर लगातार अपने नेल्स को खटपट खटपट किए जा रही थी, वहीं सरला जी भी काउच पर बैठकर उसकी सारी नौटंकियां देख रही थी। संजना की भी नजर एक बार सरला जी पर चली ही जाती है। सरला जी जो फोन पर कुछ देख रही थी, संजना जो कहती है, इतना तो फोन से मैं नहीं चिपकी रहती हूँ जितना ये चिपकी रहती हैं। ऐसा लगता है बैठ करके फोन में लगातार गेम खेलती रहती हैं। वैसे आज इनका मूड इतना सड़ा हुआ क्यों है? ऐसे क्यों बार बार घूर घूर करके देखे जा रही हूँ मुझे? लेकिन इनकी तो हमेशा की आदत है, ये हमेशा ऐसे ही देखती हैं। प्यार से देखना तो इनके फितरत में ही नहीं है। पता नहीं बेचारे प्रशांत अंकल कैसे संभाले होंगे इन्हें इतना दिन तक। वही मिश्रा तुरंत ही संजना के लिए पानी लेकर लगभग दौड़ता हुआ आ जाता है और उनसे कहता है, मैम पानी पीजिए और साथ में ये मिठाई खाइए, बहुत ही स्पेशल मिठाई है मैम। संजना जो उस मिठाई को देखकर कहती है, अच्छा बहुत स्पेशल है। मिश्रा जो कहता है, हाँ मैम बहुत ही स्पेशल है। संजना जो सब पूछती है, तुमने खाई है क्या? मिश्रा जो कहता है, नहीं मैडम देखने से स्पेशल लग रही है। संजना जो अपने हाथ को जोर से टेबल पर मारती है और उसके सामने खड़े होते हुए कहती है, मेरा मूड अच्छा करने के लिए ना मीठा खिलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे मीठा बहुत पसंद है? मिश्रा जो कहता है, मुझे नहीं पता था मैम, लेकिन पानी के साथ मीठा तो बेसिकली दिया जाता है ना, तो मैंने सोचा दे दूं। संजना जो से पूछती है, तुम इस घर के बहू हो जो इतना सारा काम कर रही हो, और मैं क्या तुम्हारी सासू माँ लगती हूँ तुम्हें? मिश्रा जैसे ही सुनता है वो तुरंत ही सरला जी की तरफ अपना चेहरा घुमा लेता है। सरला जी भी यहाँ पर पीछे थोड़ी न हटने वाली थी। वो भी संजना को देखकर कहती हैं, लड़का होने के बाद भी उसे पता है कि बहू का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हाँ, उसे इतना तो समझ में आ रहा है कि कम से कम पानी के साथ मीठा भी पूछते हैं। तुम्हें तो वो भी नहीं आता ना संजना। संजना जो सरला जी को देखकर कहती है, आंटी जी प्लीज, मैं नहीं चाहती हूँ कि अभी जो मेरे अंदर गुस्से का उबाल उठ रहा है वो आपके ऊपर निकले। आपके बेटे को आने दीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। मैं इस गुस्से को उसी के ऊपर निकालने वाली हूँ जिस पर मुझे गुस्सा आ रहा है, और अगर अभी इस वक्त मुझसे कोई भी बात करेगा तो वो मेरे गुस्से की चपेट में आ जाएगा। फिर मुझे मत बोलिएगा कि मैं गलत हूँ। सरला जी जो कहती है, नहीं नहीं बेटा, तुम कहाँ गलत होती हो, तुम तो हमेशा से सही होती हो, हम ही तो थे हमेशा के विलन। संजना जो फिर से धड़ाम से चेयर पर बैठते हुए कहती है, बात तो सही है, कभी तो एक्सेप्ट किया आप। मिश्रा जो कहता है, मैम आप पानी पीजिए ना प्लीज। संजना जो कहती है, हाँ पी लूंगी, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझसे ज्यादा प्यास तो तुम्हें लगी है, एक काम करो तुम ही पानी पी लो। मिश्रा जो तुरंत ही अपना सर ना मिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं मैं नहीं पी सकता मैम। संजना मिश्रा को इस तरह मना करते देखकर कहती है, क्यों नहीं पी सकते? इस पानी में कुछ मिला कर लाए हो क्या? मिश्रा जो कहता है, मैम कैसी बात कर रही हैं, मैं क्यों इस पानी में कुछ मिलाने लगा? संजना जो खड़े होते हुए उसे शक की निगाहों से अपनी निगाहें छोटी कर कर देखते हुए कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्होंने तुम्हें फोन करके कुछ मिलाने को कहा था इस पानी में, और इसीलिए तुम इतना प्यार से मेरे लिए पानी लेकर आ रहे हो। हाँ ऐसा ही है ना कुछ? मिश्रा जो कहता है, मैम आप कितना उल्टा सीधा सोचती हैं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। संजना जो कहती है, तो फिर पियो पानी। मिश्रा जो कहता है, पर ये पानी मैम आपके लिए लाया हूँ, मैं कैसे? कि तभी संजना तुरंत ही चेयर से दूर जाती है और उसे उसी चेयर पर बैठाते हुए कहती है, पहले तुम ये पानी पियो और हाँ साथ में मिठाई भी खाओ। मिश्रा जो कहता है, अजीब हालत है, आपके लिए पानी लेकर आता, मुझे प्यास नहीं लगी है। संजना जो कहती है, पानी पीने में कुछ हो नहीं जाएगा, चलो पियो। कभी कभी बिना प्यास के भी पानी पिया जाता है, तुरंत ही पियो। और ये बोल करके वो उसको जबरदस्ती उसके हाथ में मिठाई देते हुए कहती है, और मिठाई भी खाओ। बेचारा मिश्रा जो इस वक्त अर्नब की वजह से फंस सा गया था। संजना तब तक उसके ठीक सामने खड़ी रहती है जब तक वो पूरी मिठाई खा करके पूरा पानी फिनिश नहीं कर जाता। वो जैसे ही वहां से उठने वाला होता है कि संजना उससे कहती है, कहाँ जा रहे हो? चक्कर आ रहा है क्या? कहीं बेहोशी तो नहीं लग रही? नहीं, यहीं पर बैठे रहो। मिश्रा जो कहता है, मैम पानी थोड़ा ज्यादा हो गया, हल्का होकर आओ। संजना जो कहती है, कोई जरूरत नहीं है, और इतना जल्दी पानी की पीने के बाद प्रेशर नहीं बनता है, यहीं बैठे रहो चुपचाप। मिश्रा जो संजना की कमांड को सुनकर कहता है, अजीब हालत है,
एक तरफ से सर बजाते हैं, दूसरे तरफ से अब मैडम भी आ गई बजाने के लिए। अब क्या करूँ, इन्हें कैसे बताऊँ, मुझे बहुत ज़ोर से लगी है। संजना जो लगातार अपने चेहरे को इधर उधर घुमा घुमा करके उसके चेहरे की तरफ ही देखे जा रही थी, वो अपनी निगाहें छोटी करते हुए कहती है, नींद आ रही है क्या? आंखें भारी हो रही है ना तुम्हारी? मिश्रा जो कहता है, पानी पीने से आंखें भारी नहीं होती मैम, मैं थोड़ा सा थक सा गया हूँ। संजना जो कहती है, देखा देखा, मुझे तो पहले से ही शक था, जरूर इस पानी या इस मिठाई में कुछ तो मिलाए हो तुम। अब पहले थकान होगी, फिर धीरे धीरे आंखें बंद होंगी, फिर तुम्हें नींद आएगी, फिर गहरी नींद आएगी, फिर गहरी नींद आएगी, और फिर तुम बेहोश हो जाओगे। ठीक ऐसा ही अर्णव भी मेरे साथ करना चाहते थे, आने दो उन्हें, बताती हूँ मैं। मिश्रा जो कहता है, हाँ मैम, मुझे भी उन्हीं के आने का इंतज़ार है, वो जल्दी से आए तो मैं यहाँ से जाऊँ। संजना जो वहीं उसके सामने लगातार बैठकर उसे घूरे जा रही थी। लगभग 5 मिनट ऐसे ही चुपचाप मिश्रा सामने की तरफ देखता है और वहीं संजना उसके चेहरे की तरफ। 5 मिनट से 10 मिनट हो जाते हैं और 10 मिनट से 15 मिनट। अब ऐसे चुपचाप बैठे रहने की वजह से धीरे धीरे मिश्रा को नींद भी आने लगती है। संजना जैसे ही उसे झपकी लेता देखती है, वो कहती है, पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया, तुम्हें नींद आ रही है ना? मिश्रा जो कहता है, नहीं नहीं मैम, मुझे नींद नहीं आ रही है। ये दोपहर का वक्त था और भला नींद भी क्यों नहीं आती। वो सुबह से रात तक इतना काम किया करता था, अब इतने आराम से वो अगर बैठा है, ठंडी ठंडी एसी की हवाएं उसके पीछे से आ रही हैं, तो ऑब्वियसली उसे नींद आना तो लाजमी था। मगर संजना इसे किसी दूसरे ही तरह से समझ रही थी। तभी शौर्य की नजर राइट साइड की तरफ जाती है और उसके दिल को एकदम से सुकून मिलता है और वो भगवान को शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, थैंक गॉड, पहली बार सर के आने की वजह से इतनी खुशी मिल रही है मुझे। और वो संजना को भी उस तरफ दिखाते हुए कहता है, मैम आप अपना गुस्सा ना अब उन पर जाकर के निकालिए, मैं जाकर हल्का हुआ प्लीज। संजना जैसे ही अर्नब को इतने टेंशन से अंदर आता हुआ देखती है, वो कहती है, अच्छा तो कितने आराम से आ रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, इन्हें जरा सा भी डर नहीं लगता मुझसे। आने दो ही बार इन्हें, जिस तरह से बचपन में इनकी पिटाई लगाती थी ना, बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ेगा इनके साथ, कुछ ज्यादा ही मनबड़ हो गई है। अर्नब जो अंदर तो आ रहे थे, मगर उनके दिमाग में लगातार यही चल रहा था कि संजना उनके साथ क्या करने वाली है। वो अपने मन में ही कहते हैं, भले ये सामने खड़ी है तो क्या हुआ, इसे पूरी तरह से इग्नोर करके यहाँ से चला जाऊंगा तो कुछ बोलेगी ही नहीं, और मुझे जहाँ तक लगता है वो पक्का मुझसे नाराज ही रहेगी और बात नहीं करेगी। अक्सर लड़कियाँ यही तो करती हैं। फिर मैं इसे प्यारी प्यारी बातें करके मना लूंगा या तो कहीं घुमाने लेते चलूंगा तो बस मान जाएगी आराम से। लेकिन संजना शायद आज ये करने के मूड में तो बिल्कुल नहीं थी। वो किसी नॉर्मल लड़की की तरह अर्नब से नाराज नहीं रहना चाहती थी। जैसे ही अर्नब ठीक संजना के बगल से सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ते हैं, संजना तुरंत ही उन्हें रोकते हुए कहती है, अरे अरे अरे, मुझे देखेंगे नहीं, भूल गई क्या मुझे? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर कोई इतना खूबसूरत मिल गया है कि आपको आपकी संजना को पहचानने में भी प्रॉब्लम हो रही है? अर्नब जो संजना की तरफ देख कर कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं काम से आया हूँ, थक गया हूँ। संजना जो कहती है, देख कर आई हूँ आपका काम और आपकी थकान की वजह भी। अर्नब जो अपने मन में कहते हैं, इस वक्त इसे कुछ भी समझाऊंगा, इसे समझ में तो आएगा नहीं, अच्छा होगा कि मैं यहाँ से निकल ही लूँ। और ये बोलकर कि वो जैसे ही साइड से ऊपर की तरफ जाने वाले होते हैं, संजना तुरंत ही उन्हें रोकते हुए कहती है, अरे लाइए पहले कोट तो मुझे दीजिए। और ये बोल करके वो उनके कोट को निकालते हुए उससे चेयर पर रख देती है और अर्नब के ऊपर के बटन्स को थोड़ा सा खोलते हुए कहती है, हवा ले लीजिए, थोड़ा पानी लेकर आऊँ आपके लिए। संजना के इतने प्यार भरे लहजे को सुनकर अर्नब जो संजना को देखकर कहते हैं, इतने मीठे तरीके से बात करोगे तो कहीं डायबिटीज ना हो जाए मुझे। संजना जो उनकी तरफ अपना चेहरा उठाकर देखते हुए कहती है, अच्छा सुनिए, आप जरा किचन में चलिए ना, कुछ काम है आपसे। अर्नब को तो लगा था कि संजना उन पर नाराज होने वाली है, मगर यहाँ तो संजना किसी और ही मूड में लग रही थी। संजना की बात सुनकर अर्नब भी उसे मना नहीं कर पाते। अब इतने प्यार से पहली बार उनके बीवी ने उन्हें किचन में बुलाया था। वो तुरंत ही संजना के साथ किचन में जाने लगते हैं। संजना उनकी कलाई को पकड़ी हुई थी और वो उन्हें किचन के अंदर लाते हुए कहती है, आप यहीं खड़े रहिएगा, ठीक है, मैं बस 1 मिनट में आई।
और ये बोल करके वो जाकर के किचन के ड्रॉर को खोलती है और उसमें से एक औजार निकालती है। अर्नव उसे देखकर कहते हैं, ये क्या है? संजना जो कहती है, इंडिया में इसे बेलन कहते हैं, लेकिन आपको शायद ये समझ में नहीं आएगा कि बेलन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, इसे चपाती रोलर भी कहते हैं। और ये बोल करके वो उसे अपने हाथ में उठाए हुए अर्नव की तरफ ही आगे बढ़ रही थी। अर्नव जो उसे देखकर कहते हैं, हाँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसे जानता हूँ, चपाती बनाते हैं इससे? संजना जो कहती है, जी हाँ, चपाती को एकदम राउंड, एकदम सुंदर और एकदम गोल बना देते हैं इससे। अर्नव जो कहते हैं, अच्छा, तो क्या तुम इस वक्त चपाती बनाने जा रही हो? संजना जो अर्नव की तरफ देखकर अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, जी हाँ, मैं चपाती बनाने जा रही हूँ। अर्नव जो कहते हैं, तो मेरी तरफ क्यों आ रही हो? संजना जो कहती है, अरे आपकी तो चपाती बनानी है मुझे। और ये बोल करके संजना जो कि अर्नव की तरफ ही लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। अर्नव जो पीछे जाते जाते फ्रिज से जा कर के टिक जाते हैं। वही संजना ठीक उनके सामने आते हुए कहती है, हाँ तो बताइए मिस्टर, आखिर कौन थी वो छिपकली और क्या कर रहे थे आप उसके साथ? अर्नव जो तुरंत ही अपना सर ना मिलाते हुए कहते हैं, नहीं संजना, इस तरह से अपने हस्बैंड को मारते नहीं है, वो भी बेलन से। संजना जो कहती है, नहीं तो क्या चिमटा यूज़ करो? आप कहें तो झाड़ू भी यूज़ कर सकती हो, उससे काफ़ी बेहतर चोट लगेगी, ले आऊँ झाड़ू? अर्नव जो कहते हैं, जहाँ तक मुझे पता है उससे कचरा साफ करते हैं। संजना जो कहती है, हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके दिमाग का कचरा मैं साफ करने वाली हूँ। अर्नव जो कहते हैं, ये बहुत ही गलत बात है, तो मुझे इस तरह से बेलन से नहीं मार सकती। संजना जो तुरंत ही एक बेलन उनके हाथ पे लगाते हुए कहती है, मैं मार सकती हूँ, अब तक मैंने आपका इतना सहा है तो मैं भी क्यों नहीं मार सकती, रुकिए बताती हूँ आपको। और ये बोल करके वो अर्नव के हाथ पर फिर से मारना शुरू कर देती है। वही अर्नव जो तुरंत ही उससे बचते हुए साइड से निकल करके किचन के स्लैब के पास आ जाते हैं। संजना जो उनके ही पीछे पीछे दौड़ते हुए कहती है, कहाँ गोल गोल घुमवा रहे हैं मुझे, रुकिए बताती हूँ मैं आपको, बाहर मत निकलिएगा, आपकी मॉम के सामने आपको पीटने में मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अर्नव जो कहते हैं, तुम सच में पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। वहीं मिश्रा जो हल्का हो करके वॉशरूम से बाहर निकल करके आ ही रहा था कि तभी वो देखता है कि यहाँ पर तो पकड़न पकड़ाई चल रही है। मिश्रा जो कहता है, और तेज़ भागिए सर, मैम बहुत तेज़ भागती हैं, वो आपके पीछे पीछे ही आ रही हैं, भागिए सर भागिए। लेकिन तभी जैसे ही मिश्रा देखता है कि संजना के हाथ में तो बेलन है, वो एकदम से घबराते हुए कहता है, ओह शिट, यहाँ पर तो खेल नहीं चल रहा, मारा पीटी चल रही है। मिश्रा जो कहता है, ओह गॉड सर, और तेज़ भागिए वरना आज बहुत तेज़ लगने वाली है आपको। अर्नव जो मिश्रा को देखकर कहते हैं, तुम पागल हो, तुम्हारी वजह से हुआ है सब कुछ, तुम्हारी क्लास तो मैं अलग से लेता हूँ। पीछे से संजना जो कहती है, अच्छा तो उनकी क्लास लेंगे आप, पहले आप मेरी क्लास से तो बचिए। वहीं अर्नव जो सरला जी के पास आ जाते हैं। सरला जी संजना को इस तरह बेलन उठाकर अर्नव के पीछे भागते हुए देखकर कहती हैं, लो जी बस इसी बात की देरी रह गई थी, अब यहीं पर ज़मीन फटे और मैं अंदर चली जाऊँ, प्रशांत जी को तो ये नज़ारा बिल्कुल देखना चाहिए। संजना जी कहती है, आंटी प्लीज़ आप इस बीच में मत बोलिए, वैसे भी इतना तेज़ क्यों भाग रहे, रुकिए आप। अर्नव जो भागते हुए कहते हैं, तुम इस तरह से मुझे नहीं मार सकती, तुम्हें पता है ना हस्बैंड्स की कितनी इज्जत करती है वाइफ। संजना जो कहती हैं, हस्बैंड उस लायक भी होने चाहिए, एक तो पहले मुझे परेशान करते, टॉर्चर करते, अजीब अजीब से साइकोपैथ वाली हरकतें करते मेरे साथ, और उसके बाद मेरे क्लास में 4 मुस्तंडे भेज देते हैं ताकि मैं किसी लड़के से बात तक ना कर सकूं, और खुद वहां बैठ करके क्या कर रहे थे आप। अर्नव जो सीढ़ी की तरफ भागते हुए कहते हैं, देखो देखो तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। संजना जो कहती है, कुछ भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि आपकी नीयत कैसी है। पहले दिन जब आपने मुझे देखा था ना, तभी आपकी निगाहों में मुझे लस्ट दिखा था। अर्नव जो कहते हैं, भूल रही हो तुमने खुद इतनी खूबसूरत और बैकलेस ब्लाउज पहने होते उस दिन, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और तुम्हें हर कोई लस्ट भरी निगाहों से ही देखता, लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे नोट्स बांधे थे। संजना जो कहती है, एक बार नोट्स बांधने के बाद कितनी बार नोट्स खोला है वो याद नहीं है आपको। अर्नव जो कहते हैं, इस तरह की पर्सनल बातें कुछ चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोलता संजना। कि तभी अर्नव को सामने कोई दिखता है और एकदम से चैन से सांस लेते हुए कहते हैं, थैंक गॉड कि आज ही मैं आपको बुला लिया, वरना पता नहीं आपकी बेटी क्या करती मेरे साथ। वही संजना भी उनके पीछे पीछे दौड़े जा रही थी कि तभी वो देखती है कि उसकी मॉम जो कि आ करके उसके सामने खड़ी हो गई हैं और अर्नव उनके पीछे। संजना जो कहती है, मॉम आप यहाँ क्या कर रही है?
संजना की मॉम उसे देखकर कहती है, पहले ये बताओ कि तुम ऐसे इस हालत में क्या कर रही हो और ये बेलन लेकर के कहाँ घूम रही हो तुम। अर्नव जोन से कहते हैं, आंटी मुझे मारने के लिए भाग रही थी ये। बताइए कोई इस तरह से ट्रीट करता है? एक तो मैं ऑफिस से आ रहा हूँ इतना काम करके, इतना थक हार करके, और ऊपर से आपकी बेटी मुझे इस रोलर से मार रही है। सविता जी को बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि संजना ये भी कर सकती है। वो संजना के कान को पकड़ते हुए कहती है, कोई इस तरह से करता है अपने हस्बैंड के साथ? ये क्या तरीका है? चलो इधर लाओ, बेलन मेरे हाथ में दो। संजना जी कहती है, नहीं मॉम, आज मैं इनको छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये बहुत बुरा परेशान करते हैं मुझे, और आपको पता नहीं ये क्या करके आ रहे हैं। अगर आपको पता चलता ना कि तभी सविता जी जो कहती हैं, बस बहुत हो गया। अरे ये छोटे अन्ना नहीं है तुम्हारे जिसको तुम बेलन लेकर के दौड़ाए जा रही हो। बड़े हो गए, हस्बैंड बन गए तुम्हारे, और थोड़ा तो फर्क समझो अपनी उम्र में। संजना जी कहती है, उम्र में फ़र्क बहुत हो गया लेकिन हरकतें बिल्कुल नहीं बदली इनकी। अर्नव जो सविता जी के पीछे से झांकते हुए संजना को देखकर कहते हैं, तुम्हारी भी हरकतें बिल्कुल नहीं बदली हैं और तुम कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले रही हो मुझे। तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ ना? संजना जो कहती है, हाँ हाँ सब पता है, पहले आप मेरी मम्मी के पीछे से बाहर निकलिए, इधर आइए। सविता जी जो कहती हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, इधर लाओ बेलन दो। ये लड़ाई चल ही रही थी कि तब तक समर भी संजना के पीछे आते हुए कहता है, मत मारो ना जीजू को प्लीज़, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे को वीडियो गेम्स भी खेलने दिया और पता है मुझे बहुत सारे चॉकलेट्स भी दिलवाए। जैसे ही समर पीछे से आता है, संजना उसको देखकर एकदम से नीचे बैठते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? संजना जो एक बार समर को देखती है और फिर सविता जी को, और फिर उनसे कहती है, आप दोनों यहाँ पर कैसे? सविता जी जो कहती हैं, कुछ सुनोगी तब तो, पहले बेलन लाओ। जैसे सविता जी ने संजना के हाथ से बेलन लिया था, अब जाके अर्नव की सांस में सांस आती है और वो सविता जी के पीछे से हटते हुए कहते हैं, तुम्हें तो रूम में बताता हूँ मैं, रुको। वही संजना जो कहती है, देखा देखा मम्मी किस तरह से बोल रही है। सविता जी जो कहती हैं, पहले तुम बात सुनो, तुम्हें पता है आज हम दोनों यहाँ पर इन्हीं की वजह से आए हैं। संजना तुरंत ही सविता जी को गले लगाते हुए कहती है, OMG आप मिलने आए हो मुझसे, थैंक यू सो मच। संजना की बात पर सविता जी अपना सर हाँ में हिला देती हैं। वहीं समर भी कहता है, हाँ दी, हम लोग आपसे मिलने आए थे। वहीं पीछे से अर्नव जो कहते हैं, नहीं मिलने नहीं आए ये लोग यहाँ पर। संजना जब पीछे मुड़कर अर्नव को देखते हुए कहती है, तो क्या करने आए? अर्नव जो आकर के सविता जी के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, ये लोग यहाँ पर रहने आए हैं और मैं इन्हें कहीं भी जाने नहीं देने वाला। पता नहीं तुम्हारा दिमाग कब सन हो जाए और कब फिर से तुम कुछ और उठाकर मारना शुरू कर दो। मुझे बचाने के लिए कोई तो होना चाहिए ना मेरे पार्टी में। संजना जो कहती है, अच्छा तो इस वजह से बुलाया है मेरी मॉम को यहाँ पर? अर्नव जो कहते हैं, हाँ अब मेरी मॉम तो मुझे बचा नहीं पा रही, तो क्यों ना अपने डिफेंस के लिए अपनी शेफ आंटी को यूज़ करूँ। आइए जानते हैं आखिर क्या होने वाला है आने वाले एपिसोड में। क्या इसी तरह से सब कुछ उन दोनों के बीच में शॉर्ट आउट हो जाएगा? आइए जानते हैं कब मानेगी संजना अपनी फीलिंग्स को अर्नव के लिए। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए डेविल की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।